कभी भी आप लोन लेने के लिए सीधे बैंक या किसी भी वित्तीय संस्थान के पास कभी सीधे ना जाएं। इससे आपको आपका लोन महंगा पड़ सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने लोन नहीं लेना, लेकिन लोन लेने से पहले आप किसी न किसी लोन एडवाइज़र, लोन कंसल्टेंट से संपर्क करें। और आज की हमारी ये वीडियो का विषय यही है कि हम सीधे बैंक या किसी कंपनी के पास लोन लेने के लिए क्यों ना जाएं। नमस्कार साथियों, मैं देशराज सिंह, फाइनेंस कंसल्टेंट, आपका दोस्त, आज आपको यह बताने आया हूं कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं, वो लोन किसी भी तरीके का हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, बिजनेस लोन हो, या कोई होम लोन हो, या अदर किसी भी टाइप का लोन हो, उस लोन को लेने के लिए आप कभी भी सीधे बैंक या किसी फाइनेंशियल कंपनी से सीधे संपर्क ना करें। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप जिस बैंक में जाएंगे, जहां भी आप पता करेंगे, वो बैंक या एनबीएफसी सिर्फ आपको अपनी पॉलिसी, अपनी ही जो उनके लोन्स हैं उनके बारे में बताएंगे, अच्छा बताएंगे, बढ़ चढ़ कर बताएंगे कि जी ये लोन आपके लिए बड़ा अच्छा है। कभी वो ये नहीं कहेगा कि जी हमारी कंपनी का लोन ठीक नहीं है या हमारी कंपनी का लोन महंगा है, वहाँ सस्ता मिल रहा है, आप वहाँ से जाके ले लें, ऐसा नहीं कहेगा वो। तो आप जहाँ पे जा रहे हैं, केवल आपने एक की सुनी है, वो लोन सस्ता है या महंगा आपको नहीं पता। हिंदुस्तान के अंदर करीब 34 बैंक के आसपास 34 बैंक हैं जो काम कर रहे हैं। इसमें से करीब 12-13 नेशनलाइज बैंक हैं, बाकी प्राइवेट बैंक हैं, और सैकड़ों कंपनियां एनबीएफसी जो कि लोन देने का काम करती हैं, वो कर रही हैं काम। और सबके लोन में इंटरेस्ट में सबके फ़र्क है, सबकी प्रोसेसिंग फीस में फ़र्क है, सबके इंश्योरेंस में फ़र्क है। ऐसा क्यों है? क्या कभी आपने सोचा है कि ये इंडिया में जब एक ही प्रोडक्ट इनके पास जो लैंडिंग कर रहे हैं, पैसे को दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट अलग अलग क्यों ले रहे हैं सब? यहाँ तक कि सरकारी बैंकों में भी, सब बैंकों में अलग अलग इंटरेस्ट मिलेगा आपको। होम लोन की अगर हम बात करें तो किसी का 50% कम, किसी का ज़्यादा, सब में फ़र्क है। ऐसा क्यों है? और एक बात कि आप जब भी लोन लेते हैं तो सभी बैंक और सभी कंपनियां आपको इंश्योरेंस लेने के लिए, जो लोन आपका होता है उस पर इंश्योरेंस करते हैं, उस पर बड़ा जोर देती हैं। क्या कारण है? उसका कारण यही है कि वो लोग इंश्योरेंस पे बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। उन्हें आपके सेफ्टी से मतलब नहीं है कि आपकी सेफ्टी कितनी है, कितनी नहीं, इसमें कौन सी पॉलिसी आपको देनी चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं। उनको मतलब सिर्फ इतना है कि उन्हें कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा कमीशन दे रही है, उसका इंश्योरेंस, मोटे से मोटा इंश्योरेंस आपका करके देंगे वो। तो साथियों, आप कभी भी कोई भी लोन लें तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपने लोन के लिए एक कंसल्टेंट, एक एडवाइज़र ज़रूर हायर करें। क्योंकि देखिए, आप कार लेने का अगर जाएंगे तो जो कार डीलर होगा वही कहेगा जी लाओ फटाफट मैं आपका लोन करवा देता हूँ। अगर प्रॉपर्टी लेने जाएंगे, जो प्रॉपर्टी डीलर वही कहेगा जी फटाफट आओ मैं आपका लोन करवा देता हूँ। उसको आपके नुकसान से, फ़ायदे से कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी चीज़ बिकनी चाहिए, जो भी है, जैसी भी है, वो बिके एक तरफ हो और आपका काम ख़त्म हो, आप लोन लें और अपने उसके पैसे बन जाए। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी नाई के पास चले जाना, आपके सिर में जब 4 बाल हों, वो फिर भी कहेगा जी लाओ बढ़िया सेट कर देता हूँ उनको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इस मार्केट में
हर आदमी अपने सामान को बेचने में लगा हुआ है, उसे आपके फायदे और नुकसान से कोई मतलब नहीं है। तो आप कभी भी लोन लें तो एक कंसल्टेंट को हायर करें। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है वो मैं बताता हूँ आपको कि देखिए, जिस कंसल्टेंट के पास आप जाएंगे उसका प्रोडक्ट क्या है, उसको आपको लोन बेचना है, लोन देना है आपको, ठीक है। और उसके पास एक नहीं सैकड़ों कंपनियां हैं, वो कहीं से भी लोन देगा तो उसकी कमाई उतनी होनी है। तो वो आपको एक बेस्ट सजेशन देगा, बेस्ट सलाह देगा, जो आपके लिए आपके हित में होगी, चीज़ें जो आपके फ़ायदे के लिए चीज़ें होंगी वो आपको वो सलाह देगा। अगर एक अच्छा कंसल्टेंट है कोई, तो वो आपको बताएगा कि सर आपका जो लोन है वो इस कंपनी से या इस बैंक से सस्ता पड़ रहा है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, कंपैरिजन इसके, और इसकी प्रोसेसिंग फीस नील है या 50 पैसे या 25 पैसे है, कहीं आपसे औसता 2 रुपये लिए जा रहे हो, 1.5 रुपया लिया जा रहा हो। वो ये बताएगा कि सर इंश्योरेंस ज़रूरी है, लेकिन इतने तक इंश्योरेंस का आपका काम चल जाएगा। और वो कंपनी को भी बोलेगा कि नहीं भी मेरे क्लाइंट का इंश्योरेंस इतना होना चाहिए, तब तो मैं लोन करवाऊंगा, अदरवाइज नहीं कराऊंगा। तो इससे आपके ना मतलब हर केस में, छोटा केस हो या बड़ा केस हो, कम से कम बता रहा हूँ मैं, आपके 10, 20, 50 हज़ार रुपये, लाख रुपया, और कई केस में तो 5, 5, 10, 10 लाख रुपए भी बच जाते हैं। सपोज करो अगर आपके इंटरेस्ट में 1 से 2% का फर्क आ गया कहीं पे, और आपने होम लोन 20 साल का लिया है, तो वो लाख रुपए का फर्क पड़ता है। जितना आपका लोन बड़ा होगा उतना फर्क पड़ेगा। तो मेरी सलाह आपको यही है कि आप कभी भी जब लोन लेने जाएं तो एक अच्छे एडवाइजर को हायर करें। हाँ, इसमें भी कुछ सोचने वाली चीज़ें हैं कि अच्छा एडवाइजर कैसे मिले आपको। आपको किसी भी कंसल्टेंट से बात करते टाइम कुछ बातें ध्यान रखनी है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, उसका